अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के मुस्तकबिल में इंतखाबी इस्लाहात लाने के ऐलान के हवाले से, जिसमें न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को मुतारिफ करवाया जाएगा बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की पार्टिसिपेशन भी होगी। लेकिन एक बड़ा बैरियर जो सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड की तरमीम का है, उस पर सब जमातों को कायल करना ये सबसे बड़ा टास्क होगा। मौजूदा दूसरा बड़ा अहम मसला गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से 2018 के इंतखाबात की तरह इस बार भी हुकूमत सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही और एक बार फिर पीटीआई को हुकूमत बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और ऐसे में आज़ाद उम्मीदवारों की वो बातें भी तस्लीम करने की हामी भरनी होगी जो अपने मंशूर का हिस्सा नहीं है खुद पीटीआई के। और आखिर में बात पीडीएम इजलास की, जिसे चेयर किया गया आज मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। क्या गुफ्तगू शरीद हुई वहाँ पर और किस किस्म के अहम फैसले मुतवक्को हैं मुस्तकबिल में, उस पर भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हूँ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बिचकताई साहब, NBC, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शोएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़ीज़ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। जुनैरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। गालिबन वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के उस ऐलान के हवाले से जो उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से किए। खैर, ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं किया है। वो अलग बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद उन्होंने इस बात को दोबारा से दोहराया है। और दूसरा ये कि सेनेट इलेक्शन में उन्होंने सीक्रेट वोटिंग को एक बार फिर से ख़त्म करने के हवाले से बात की है। क्या कहा, क्या नहीं कहा, ज़रा उन्हीं की ज़बान सुनिए। सेनेट का इलेक्शन होता है, उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, कि जो भी बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो, जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से ख़ास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि ये जो पैसा चलता है और ये जो करप्शन है, ये इस सारे सेनेट के इलेक्टरल प्रोसेस में ये ख़त्म हो। सेनेट इलेक्शन में करप्शन का इल्ज़ाम ना लगे, सीक्रेट बैलेट ख़त्म करने का फैसला किया गया है। बहरहाल ये काम इतना आसान नहीं है। तरमीम लानी होगी और तरमीम के लिए, बिल को पास करवाने के लिए अपोजिशन की हिमायत दरकार होगी। कायल करना, उन्हें कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, इतना ईजी मामला नहीं है। नासिर बिचकताई साहब, सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय हो सकेगा इस मामले पर? हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। अगर आप चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो ईमानदारी से हों और हर वोट गिना जाए। लेकिन मैं 2-3 बातें अर्ज़ कर दूं कि 2017 में भी एक अयाज सादिक की जो असम्बली थी, उसने भी कोई 422 प्रपोज़ल मंजूर किए थे और उस पर EVMs को उन्होंने कहा था नाकाम हो गया। हालांकि नाकाम नहीं हुआ था। EVMs नाकाम होने के लिए आता है, कामयाब हो जाता है। हुआ, फिर उसके बाद एक नया एक्शन प्लान लाया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर झगड़ा चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, बहुत से मामला सामने आ गए। और उसके बाद इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की काबीना इस तरह ही का एक फ़ैसला मंजूर कर चुकी है, वो भी आज़म स्वाति की रिपोर्ट के ऊपर। अभी भी आज़म स्वाति की रिपोर्ट है। तो इसमें शायद एक तो EVMs हैं, इस पर मैं बाद में आऊँगा। हल्का बंदियों का बहुत ज़रूरी है कि हल्का बंदियाँ किस तरह करेंगे। बुनियादी जो मैं कहता हूँ ना, प्री पोल रिगिंग, वो होती यहीं से कि हल्का बंदियाँ गलत करते हैं। आपने एक बरादरी को यहाँ डाला दूसरी, और उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी बरादरी को उससे मिला दिया। बरादरी तो हमारे यहाँ होती है। कराची की सूरत हाल भी यही है कि अगर एक इलाका जो है वो उर्दू स्पीकिंग का इलाका है तो एक इलाका जो है बलोची का है, तो उन इलाकों को मिला दिया। तो आपने उनको शिरो शक्ल नहीं किया, वो इख्तलाफ पैदा कर दिया। और वहाँ फिर उसी बहाने आप बैलेंस करते हैं वोटों को, इस तरह करते हैं और फ्रॉड होता है उसके अंदर। और दूसरा, आपके यहाँ सिस्टम जो आप करें, सेनेट के इंतखाबात, कौन से सेनेट के इंतखाबात, सेनेटर के इंतखाबात या चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात, ये भी क्लियर नहीं है। अगर आप सेनेटर का इंतखाब करेंगे तो बहुत बड़ा मसला होगा। कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, अब आने वाला
नया सूबा है गालिबन जहां तक एनबीसी अगर मैं ये एक मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, हो भी सकता है ऐसा ना हो, यहाँ पे शायद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात हो रही है। आपको याद होगा सादिक संजरानी साहब के मामले पर किस किस्म का जो भी एक्टिविटी हुई थी वो हम सबको याद है। नहीं, आपका ख्याल दुरुस्त है, बिल्कुल आपका ख्याल दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर ने सेनेट के इंतखाब का है, सेनेट तो सेनेटर का इंतखाब होगा, तो खैर अच्छी बात है। अगर आप जो आप कह रही हैं वो है तो सेनेट का चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, दोनों हाउसेस के अंदर। बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट है। ईवीएम्स पर आते हैं। ईवीएम्स 1982 में पहली बार केरला में हिंदुस्तान ने इंट्रोड्यूस की थी और नाकाम हो गई थी। उसके बाद चलते रहा वो लगे रहे, अपना काम करते रहे। 2014 में ईवीएम्स जो हैं वो बाकायदा आई वहाँ पर और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन वो हैक हो गई। जब वो हैक हुई तो बीजेपी इंतखाबात जीत गई। मैं वो बता रहा हूँ जो तारीख में लिखा हुआ है, कोई छक्के वक्के नहीं है। वो इंतखाबात जीत गई, उस पर बहुत चक्कर चला, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजाहत पेश की, लेकिन वो 214 के इंतखाबात में इंडियन ईवीएम्स हैक हुई थी और बीजेपी को लाया गया था, ये प्लान का हिस्सा था। अब वो ईवीएम सही काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जहाँ चाहती हैं मुंतखब कर लेती हैं। उन ईवीएम्स के लिए लोगों को थोड़ा सा शऊर देना होगा, लेकिन इनसे फ्रॉड कम होगा, इनसे धांधली कम होगी, इनसे बदलवानी कम होगी, इनसे वक्त बचेगा, इनसे इंतखाबी इलेक्शन कमीशन का जो ख़र्चा है वो कम होगा और इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आएगी इंतखाबात के अंदर मशीनों के इस्तेमाल से, और काउंटिंग में बहुत आसानी होगी। काउंटिंग में पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं होगा, डब्बे होंगे नहीं जो उठा के कोई ले जाए, जैसे गिलगित में कहा गया है। तो मेरा ख्याल एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पर अमल कर लेना चाहिए और इसको अब बार बार काबीना में न लाएं, असम्बली में लाएं, पार्लियामेंट में लाएं, लोगों को मुतमईन करें, लोग एग्री हो जाना चाहिए लोगों को। जनरल साहब, हमारे यहाँ सेनेट इलेक्शन में जितना पैसा इस्तेमाल किया जाता है, यही अगर आवाम पर लगाया जाए तो हमारी नस्लें संवर जाएं। इस मामले पर सियासी जमातें कायल हो पाएंगी, इत्तेफाक हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नस्लें संवारने पे अगर तवज्जो होती तो वो तो फिर बात आपकी दुरुस्त हो ही जाती, लेकिन अगर सिर्फ अपनी ही नस्ल बेहतर करने पे तवज्जो हो कि आपने अपने खानदान को फरमान चढ़ाना है, जो होता रहा है और होगा आइंदा भी, तो फिर यहाँ पे इख्तलाफात होंगे इस चीज़ में, क्योंकि ये पैसा बनाने की लत जो लग चुकी भी है वो आसानी से जाती नहीं। बहरहाल देखने की बात यह है कि ये जो सिस्टम तजवीज़ किए जा रहे हैं ये कोई नए नहीं है, बड़ी दुनिया में बेशुमार मुल्कों में अब ये सिस्टम है और आप वहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का और इसको मज़ीद फुल प्रूफ बनाया जा सकता है। लिहाजा शफाफियत के लिए तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा कदम होगा और हमें वेलकम करना चाहिए कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए उसमें जितनी भी बेहतरी लाई जा सकती है, जैसी भी तजावीज़ हों, जिससे कि उसमें मैनुअल आपके अपने जो हैंडलर्स हैं उनका अमल दखल कम हो जाए ताकि किसी पे उंगली ना उठे, तो वो मेरा ख्याल है हमारे लिए और हमारे इंतखाबी पूरे प्रोसेस के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आज तो सूरत हाल ये लग रही है कि जो जिस तरह के हम इंतखाबात कर रहे हैं और जिस तरह का शोर शराबा होता है उसके बाद वो यूँ लगता है कि कल को दुनिया हमें पूछेगी कि यार आप लोग अहल भी हैं इंतखाबात के या नहीं, क्योंकि कौन सा इंतखाब है जो आप ठीक नहीं करा सके और कौन सा इंतखाब है जो आप ठीक करा सके। तो उस लिहाज से ये बहुत ही अहम है कि आपके इंतखाबात शफाफ हों और उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है वो आप करें और दुनिया से इस्तेफादा करें। रही बात ये कि उस पर आप ऑपोजिशन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकेंगे या नहीं, आम हालात में शायद इतना बड़ा मसला ना होता, लेकिन जो पीटीआई का एटीट्यूड है ऑपोजिशन के साथ, जो इनके मसाइल हैं